हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका फिर से जीपीडब्ल्यू में। हम आज कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल लेकर के फिर से आए हैं झारखंड लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। और आज जो भी न्यूमेरिकल्स है वो डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड है और यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन पे बेस्ड है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी पे बेस्ड है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, खुद अपना सोचना है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल्स है। तो आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा झारखंड लैब असिस्टेंट का, है ना। और बहुत ही जल्द आपका टाइम ख़त्म होने वाला है ना। 5 तक है आपका टाइम, जहाँ तक आपके फॉर्म इसको भर सकते हैं झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए। तो आई होप आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग का स्कोर अच्छा हो एग्ज़ाम में। आपका जो क्वालिफाइंग है 70 मार्क्स। तो जैसा कि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन जो पेपर 2 होना है, पेपर 2 जो होना है आपका, जो जो आपका सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया उससे 150 मार्क्स आना है। ये सबको पता होना चाहिए कितना आना है, 150 मार्क्स। उसमें से क्वालिफाइंग 75 है। उसके बाद यहाँ के बाद कट ऑफ कितना जाएगा डिपेंड करता है। हाँ, अगर एग्ज़ाम एक दिन से ज़्यादा होता है तो नॉर्मलाइजेशन वाली भी बात होगी, नॉर्मलाइज्ड होगा रिजल्ट, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रिजल्ट होगा। तो ये सब तो बात की बात है। अभी हम लोग करेंगे प्रिपरेशन झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए, कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहीं पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। ओके, आप वीडियो में बने रहें, मजा आएगा। यहाँ पे अच्छे सब न्यूमेरिकल की यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इस तरह से, है ना। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है कि द पोजिशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छा। एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। अब बोल रहा है ये जो गिवन है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, ये वो कौन सा टाइम होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब इसको खुद समझना है कि ये पूछ रहा है वो टाइम क्या होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ए पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी वही बात हो रहा है, इन सच ए वे दैट इज कोऑर्डिनेट एक्स, है ना, एक्स वाली बात कर रही है यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स वाली बात करी, ये वाली बात करी, ठीक है। एक्स वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इक्वल टू 2 - 5t + 6t स्क्वायर, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पे पूछ लिया, पहले में पूछ दिया वो टाइम क्या होगा, टाइम पूछ रहा है, तो दूसरे में क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है ना। दूसरे में क्या पूछ रहा है, इनिशियल। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। ऐसे न्यूमेरिकल अगर इसकी बात करें तो नीट में भी ऐसे सब न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मेरा लैब असिस्टेंट का भी लेवल कुछ कम नहीं है, यहाँ पे भी अच्छे सब न्यूमेरिकल आने वाले हैं, इस लेवल के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो आपको प्रिपरेशन तगड़ा करना होगा। अगर आपका प्रिपरेशन तगड़ा होता है तो आप क्वालिफाइंग के लिए उतना ज़्यादा बेहतर पाओगे, क्वालिफाई के लिए उतना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पाओगे कि मेरा क्वालिफाई हो सकता है और हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, चलते हैं फिर समझाते हैं ये इस टाइप के न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, कैसे हमको आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद देखते हैं। ओके, चलते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे है पहला क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे पहला सॉल्यूशन मेरा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन दिया इसको जल्दी से पहले लिख लेना है ना। पहला काम क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है उसको हम लोगों को क्या करना है, लिख लेना। 2t³ 6t² + 12t + 6। सबसे पहला काम है ना, जब भी हम इसको सॉल्व करें, जब भी हम इसको घर में प्रैक्टिस करें अपने से, तो पहले क्या करना, इक्वेशन को हम लोगों को लिख लेना, सबसे पहला वर्क। ओके, उसके बाद मैं बताता हूं कि एक चीज तो पता होगा, एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए v = u + at, ये तो पता है, v = u + at, है ना। और s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as, और nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जो कर u + a/2 2n-1। ये है मेरा इक्वेशन। बट ये प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी की सारी मोशन ऑफ इक्वेशन जो है
विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। ये सारी की सारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो बात करती है, जो वैलिड है, वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। लेकिन जब वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए बात आए, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए बात आए, तो फिर ये यहाँ पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरा इसके बारे में सोचना गलत है ना। इसको नहीं अप्लाई कर सकते। तो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेल वेलोसिटी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वेलोसिटी इक्वल टू dx। इट मीन डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मेरा क्या मिल जाता है? वेलोसिटी। तो ये वाली इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ वेरिएबल। एक्सेलरेशन के लिए क्या 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 यूज कर सकते हैं? dv अपॉन dt। ओके, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? dv अपॉन dt यूज कर सकते हैं। तो फिर अगला क्या आता है मेरा? और एक एक्सेलरेशन का आता है, मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था, v dv अपॉन dx, है ना। तो ये मेरा 3 है। एक्सेलरेशन के लिए 2, dv अपॉन dt, और v dv अपॉन dx, और वेलोसिटी के लिए dx अपॉन dt। तो पहली बात है यहाँ पे कि कौन सा हम यहाँ पे अप्लाई करें, है ना। पहला बात है कि कौन सा अप्लाई करें। एक्सेलरेशन पूछ रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे? देख लेते हैं यहाँ पे। पहली बार जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। जब फिर इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। और उस केस में बोला एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। मतलब उस केस में लास्ट में जब मेरा एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन आ जाएगा तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम 0 पुट करेंगे और वहां से हम क्या कर सकते हैं? टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते इसको करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, हमको वेलोसिटी चाहिए। तो क्या करना होगा? इसको dx अपॉन dt लिखना होगा। डिफरेंशिएशन तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो मेरा इस चैनल पे डिफरेंशिएशन से स्पेशल वीडियो है, उसको आप देखें, वहाँ से डिफरेंशिएशन को सीख लें। उसके बाद फिर यहाँ पे सॉल्व करें तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। तो 6t² प्लस 12t प्लस 6 अपॉन dt। इसको क्या करना है? सेपरेट कर लेना है। 2t³ अपॉन dt। हाँ, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 6t² अपॉन dt, 12t अपॉन dt, d6 अपॉन dt। सेपरेट कर लेना। अब जहाँ जहाँ पे कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेना होता है ना। और जहाँ अकेला कांस्टेंट है इसको क्या कर लेना? तो 0 होता है। ये तो डिफरेंशिएशन का रूल है। यहाँ पे 12 को बाहर करते क्या आता है मेरा? dt अपॉन dt। यहाँ पे 6 को बाहर करते यहाँ पे क्या रह जाता है? dt² अपॉन dt। यहाँ पे 2 को बाहर कर लेते तो क्या आता है मेरा? dtq अपॉन dt। ओके, तो इसका dtq का क्या हो जाएगा? 3t² हो जाएगा, है ना। फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो मेरा 6t² प्लस 12t प्लस 12, ये मेरा आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन, है ना। ये मेरा इक्वेशन किसका आ गया? वेलोसिटी का। अब जल्दी से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमको क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dt। तो मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे? 6t² प्लस 12t प्लस 12 अपॉन dt, है ना। इसको फाइनली जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा 12t प्लस 12 प्लस 0 ये हो जाना है। क्या हो जाना है? 12t प्लस 12 प्लस 0। ओके ना। तो ये मेरा फाइनली यहाँ पे हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं? एक्सेलरेशन के इक्वेशन पे। कहां पे पहुंच गए हम लोग? एक्सेलरेशन के इक्वेशन पे। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सेलरेशन बोल रहा है 0। ये बोल रहा है यहाँ पे, खुद क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट टाइम। वो टाइम क्या होगा जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग 0 पुट करते हैं, इसको चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा एक्सेलरेशन इक्वल टू आता क्या है? 12t प्लस 12 आया फाइनली, 12t प्लस 12। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जैसे ही 0 पुट करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है? 12t प्लस 12, है ना। कहीं पे लगता है मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये माइनस है, यहाँ पे मिस्टेक होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे माइनस है मेरा, है ना, माइनस है ना। तो ये मेरा माइनस होगा यहाँ पे। और कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था? यहाँ पे माइनस होगा, है ना, यहाँ पे माइनस होगा। तो मेरा एरर आ गया था, यहाँ पे गलती हो रहा था, यहाँ पे माइनस छूट गया था, है ना। तो माइनस होना था, यहाँ पे खुद क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ, यहाँ से माइनस छूट गया था मेरा, माइनस माइनस माइनस। ओके, तो चलते हैं अब यहाँ पे। तो मेरा 12t इक्वल टू क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 12, इट मीन्स 1 सेकेंड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 1 सेकेंड के बाद
फॉर गिवन इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, फॉर गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या हो जाना है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाना है। क्या हो जाना है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाना है। तो वो टाइम क्या निकला मेरा, 1 सेकेंड। तो था ना ये अच्छा न्यूमेरिकल्स, है ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए बने रहें वीडियो में, देखें, इसका नोट्स बना लें, है ना, इसका नोट्स बना लें और इसकी तैयारी अच्छे से करें, है ना। मेरा वायर इधर से उधर हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम वायर को जरा सा सीधा कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरा अच्छा सा न्यूमेरिकल था और जिसको कि मैं यहाँ पे बता रहा था, ये न्यूमेरिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन गिवन था और यहाँ पे टाइम को फाइंड आउट किया। ओके, तो आई होप मजा आया होगा ऐसे न्यूमेरिकल्स में, है ना। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, इसको नोट डाउन पहले कर ले आप लोग, है ना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। मेरा अगला न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से है ना। अगला न्यूमेरिकल जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ही है और इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है और पार्टिकल। तो पहला बात तो ये कुछ आसान है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है मेरा और डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन और इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो इनिशियल की बात जब जब आती है वो टाइम क्या होगा, ये सबसे पहली चीज पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इनिशियल मीन्स ही होता है वो टाइम क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी की जब बात होगी, इनिशियल वेलोसिटी की जब बात होगी वो टाइम क्या लेना है, t इक्वल टू क्या लेना है, जीरो लेना। ये चीज देखना पड़ेगा, है ना। टाइम क्या लेना है, जीरो लेना है इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो चलिए आई होप समझ में आया होगा कि इनिशियल के केस में हम लोग टाइम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो मेरा इक्वेशन क्या है, गिवन क्या है इक्वेशन मेरा, x इक्वल टू 2t माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, 2t माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर गिवन है। किसका इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है ना। अब यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट का गिवन इक्वेशन रहे तो फिर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, है ना। क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। x के जगह पे ये जो टर्म है इसको सारे को यहाँ पे रख लेना है, 2t माइनस ओके ना, 2t नहीं है, 2 है यहाँ पे, 2 है, 2t नहीं है। तो 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर अपॉन dt। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे जो भी इक्वेशन रहेगा उसी को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है ना, अपने से कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो मेरा इक्वेशन जो था 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर था, तो इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहला काम सेपरेट कर लोगे, यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर कर लो जल्दी से, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, dt स्क्वायर अपॉन dt। तो ये मेरा 0 माइनस 5 इंटू 1 और यहाँ पे 6, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2t हो जाएगा, है ना। इट मीन्स मेरा क्या हो गया, माइनस 5 प्लस 12t। ये वेलोसिटी का मेरा इक्वेशन आ गया। ओके, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया, माइनस 5 प्लस 12t। ओके, तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन आ चुका है ना। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है ना। क्या पूछा जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी मींस हम पहले ही बता दिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी इनिशियल की बात आएगी टाइम इक्वल टू जीरो। तो मतलब क्या है, ये जो मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन आया, ये जो मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन आया, ये तो फॉर टाइम t के लिए। अब यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे इनिशियल पूछा, यहाँ पे हो सकता है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पूछ ले, हो सकता है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पूछ ले, हो सकता है एट t इक्वल टू 10 सेकेंड पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चंस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो इनिशियल में t इक्वल टू क्या लेना होता है, जीरो लेना होता है। तो मतलब इट मीन्स मेरा वेलोसिटी इक्वल टू माइनस 5 प्लस 12 इंटू जीरो, इट मीन्स क्या हो गया, -5, है ना। तो ये मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ये सबको पता है ना। तो मेरे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा आंसर था, बहुत अच्छा था ये न्यूमेरिकल्स। ऐसे सब न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं लैब असिस्टेंट में, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। आप लोगों को इन ऐसे न्यूमेरिकल के लिए रेडी रहना है। तो आई होप मजा आया होगा ऐसे न्यूमेरिकल से। आप
का प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, बार बार हम बोल रहे हैं। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं तो आपका जो कट ऑफ है एटलीस्ट 75 वो भी नहीं कर पाएंगे, और इससे ज़्यादा निराशा की बात क्या हो सकती है। इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें, इसका नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और अपना तैयारी को अच्छा करें। तो आई होप आप लोगों को इस क्लास में मज़ा आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह अच्छे सब न्यूमेरिकल लेकर के। ओके बाय।